सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एमोर मैथमेटिक्स को एंड लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। मैथमेटिक्स एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम आपसे बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसमें ये टॉपिक से क्वेश्चन न बना हो। गंगा नदी तंत्र एग्जाम किसी का भी हो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चाहे एसएससी की मैं बात कर लूँ, यूपीपीसीएस की मैं बात कर लूँ, ठीक है, या जो है रेलवे की बात कर लूँ, चाहे जितने भी वनडे एग्जाम हो, बड़े एग्जाम हो, सब में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं और ये क्लास जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, एसएससी, रेलवे, इसके अलावा जो है आप जितने भी एग्जाम में और भी आते हैं, ठीक है, स्टेट पीसीएस, ठीक है, और जितने भी वनडे एग्जाम हैं, जितने भी वनडे एग्जाम हैं, सबके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए सेशन को मैं अब स्टार्ट करता हूं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की, तो पहला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनता है कि इसकी टोटल लंबाई जो है गंगा की वो कितनी है। ठीक है, गंगा की कुल लंबाई कितनी है। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी की कुल जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर। दूसरा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में तुरंत पुटअप करता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इसके बाद बात करते हैं कि आपने एक चीज सुना होगा, ठीक है, एक मान्यता है, पूर्वांचल में भी है और जहां से ये उत्तराखंड से निकलती हैं उधर भी एक मान्यता है कि गंगा नदी का जो पानी है वो अनवरत बना रहता है, कभी खराब नहीं होता है। चाहे किसी भी पात्र में, बर्तन में इसे रख देते हैं, उसके पीछे जो है क्या कारण है। ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी का जो जल है वो सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर, या जो है इसे स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी। ठीक है, गंगा को जो है, गंगा को स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी कहा गया है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर। ठीक है, या स्वच्छ होने वाली को इंग्लिश में आप ये पढ़ते होंगे सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, इसमें अपने आप स्वच्छता का गुण क्यों पाया जाता है, क्यों नहीं इसमें इसका पानी खराब होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक वायरस पाया जाता है, ठीक है, एक विषाणु पाया जाता है जिसका नाम आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इसका नाम आप ध्यान रखिएगा वायरस का बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। देखिए, इसका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है कि यह बैक्टीरिया को जो है किल करता है। ठीक है, क्या करता है, बैक्टीरिया को यह मारने का, बैक्टीरिया को यह मारने का कार्य करता है। ठीक है, नाम याद रखिएगा बैक्टीरियोफेज। ठीक है, मैंने एक बात बोली कि गंगा जो है स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है। इसमें एक विषाणु पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। इसका जो महत्वपूर्ण काम है वो है बैक्टीरियो को मारना। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियोफेज की बात हो रही है तो, कि गंगा नदी में ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। गंगा नदी में जो है ऑक्सीजन, गंगा नदी में ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर
ऑक्सीजन पाया जा रहा है तो यह कैसा ऑक्सीजन है? तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। ये जो ऑक्सीजन का प्रकार है इसको बोला जाता है डीओ, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। बात आती है कि इस ऑक्सीजन का प्रयोग जो है कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा डिजॉल्व्ड या डीओ ऑक्सीजन का जो प्रयोग जो है जितने भी गंगा नदी में जलीय जीव पाए जाते हैं सभी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है गंगा नदी से, ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी में सबसे ज्यादा मछली कौन सी पाई जाती है? ठीक है, गंगा नदी में, गंगा में सबसे ज्यादा मछली जो पाई जाती है, ध्यान रखिएगा उसका नाम है डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि गंगा नदी का उद्गम जो है वो कहां से हुआ है, अगर इसकी ओरिजिन की मैं बात करूं, इसकी ओरिजिन या उद्गम की मैं बात करूं तो बचपन से सब लोग पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। इसका जो ओरिजिन होता है वह होता है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। सारी कहानी बताऊंगा, फिगर के साथ बताऊंगा, तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। हम बात करते हैं कि इनका जो है गंगा नदी का प्रवाहित क्षेत्र किन किन राज्यों से होकर यह प्रवाहित होती हैं, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ध्यान रखिएगा प्रवाहित क्षेत्र देखते हैं हम लोग, प्रवाहित क्षेत्र देखिए सबसे पहले कि यह गोमुख से निकलती हैं, कौन से ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो सबसे पहला जो राज्य होगा प्रवाहित क्षेत्रों में वह हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। दूसरा जो राज्य होगा वह होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। तीसरा जो राज्य होगा वह होगा बिहार, ठीक। चौथा जो राज्य होगा झारखंड। पांचवा जो राज्य होगा वो होगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, हाँ, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की मैं बात करता हूं कि यह नदी आगे कहां चली जाती है, तो पश्चिम बंगाल के बाद यह नदी जो है बांग्लादेश में चली जाती है। कहां पे चली जाती है? बांग्लादेश में। कोई घबराएगा नहीं कि सर झारखंड जो है ये कैसे लिख दिया, इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी डिटेल बतलाऊंगा। देखिए आप पहले राज्य समझ लीजिए, उत्तराखंड, दूसरा है यूपी, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड, पांचवा है पश्चिम बंगाल। तो टोटल जो है 5 राज्यों से यह प्रवाहित होती हैं। इसके बाद जो है यह बांग्लादेश में पद्मा नाम से इनको जाना जाता है और भारत से इनकी स्थिति जो है लगभग समाप्त हो जाती है और बांग्लादेश के बाद जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं, ठीक है, मिल जाती हैं। बात आती है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, यह तो हुआ कि आप लोगों ने क्षेत्र बता दिया, ठीक है, 5 राज्य बता दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका जो गंगा नदी का उपयोग जो है कितने राज्य करते हैं, इनके पानी का उपयोग जो है कितने राज्य करते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो पानी बह के जाता है अफवाह तंत्र का, उससे लगभग 15 राज्य जो है इसका पानी का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि इन 15 राज्यों में भारत का कुल कितना क्षेत्रफल जो है कवर करते हैं। ध्यान रखिएगा लगभग 26.2%, 26.2%, या किसी बुक में जो है 26% भी दे रखा है। अफवाह तंत्र या 15 राज्य लिखने का मेरा मतलब है कि
उत्तराखंड से भी जो भी सटा हुआ राज्य है, यूपी के जो बगल का राज्य है, क्योंकि यूपी 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश इतने से घिरा हुआ है, तो ये नदी जो है जहां जहां पास पड़ती है वहां से आगे बढ़ती जाती है। इसके अलावा बिहार से लगे हुए जो भी राज्य हैं, झारखंड से लगा हुआ जो भी राज्य है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, तो बहुत जगह जो परियोजनाएं चलती हैं, परियोजनाओं की मैं बात करूंगा, एक बहुत ही फेमस फिल्म है, उसके ट्रिक से मैं बता दूंगा, आपको याद कर लेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि झारखंड में यह कहां देखने को मिलती है सर, ध्यान रखिएगा, आप लोग आंसर तुरंत बताइएगा। साहेबगंज एक जगह पड़ती है, साहेबगंज, यहां पे यह झारखंड में देखने को मिलती है। बिहार और झारखंड के बॉर्डर को टच करते हुए यह आगे की ओर निकल जाती है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। झारखंड में कोई जगह पूछे साहेबगंज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि गंगा को किस वर्ष जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, राष्ट्रीय नदी गंगा को, ध्यान रखिएगा 2008 में गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी बोला गया था, ठीक है। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ठीक है, घोषित किया गया था, बहुत ही अच्छा निर्णय था ये, ठीक है। इसके बाद जो है गंगा को इसी के बाद जो है एक इंसान के रूप में भी मान्यता दे दी गई है, ठीक है। एक चीज है जो आपके एग्जाम में काफी डाउटफुल रहती है, बहुत बार दिक्कतें आती हैं एग्जाम्स में, थोड़ा सा मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूं। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रयागों के बारे में क्वेश्चन बनता है। अभी मैं जो फिगर बनाऊंगा सारे आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो है पंचप्रयाग से आपके क्वेश्चन बनते हैं, पंचप्रयाग से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि ये पंचप्रयाग क्या है। ध्यान रखिएगा कि सबसे जो पहला प्रयाग आपके एग्जाम में आता है वह है विष्णु प्रयाग, दूसरा जो है वह है नंद प्रयाग, तीसरा जो है वह है कर्ण प्रयाग, चौथा जो है वह है रुद्र प्रयाग, पांचवा जो है वह है देव प्रयाग, देव प्रयाग। बात आती है एक नदी जो है सब में कॉमन है, ध्यान रखिएगा, एक नदी जो है सब में कॉमन रहती है, उस नदी का नाम है अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक। विष्णु प्रयाग जो है इस स्थान पे कौन सी दो नदियों का संगम होता है, तो ध्यान रखिएगा अलकनंदा में जो सबसे पहले नदी जो आती है वह है धौली गंगा, धौली गंगा। अलकनंदा में दूसरी जो नदी नंद प्रयाग में टच करती है या मिलती है, ध्यान रखिएगा उनका नाम है नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं मैं बात कर रहा हूं, नंदाकिनी, नंद प्रयाग, ठीक है। इस आगे वाले वर्ड से आपको चीजों को पकड़ना है, नंदाकिनी। दूसरा देखिएगा कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग की मैं बात करूं तो मैंने जैसा बोला था कि पहली जो नदी है वो शब में सेम रहेगी। कर्ण की बात आती है तो इनमें जो है पिंडारी, पिंडारी नदी जो है आके मिलती है, ठीक है, पिंडारी नदी। इसके बाद जो है रुद्र प्रयाग, ठीक है, रुद्र प्रयाग, रुद्र में जो है अलकनंदा के साथ मंदाकिनी आके, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी आके मिलती है। इनका आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने से बना के, ठीक है। इसके बाद में बात करो देव प्रयाग, देव प्रयाग में जो है ध्यान रखिएगा अलकनंदा, अलकनंदा प्लस जो है भागीरथी,
यहाँ पे एक डाउट है, उसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा आज, ठीक है। बहुत सारे लोगों, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया भी होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, लोग एक चीज बोल देते हैं कि जो देवप्रयाग है इलाहाबाद में जो है जब संगम होता है, पांचवें प्रयाग जब लिखने की बारी आती है, बताने की बारी आती है, लोग प्रयागराज का नाम लिख देते हैं, गंगा और यमुना का वहां पे संगम दिखा देते हैं। ध्यान रखिएगा कि गंगा और यमुना को जो संगम होता है वो इलाहाबाद में जरूर होता है, लेकिन देवप्रयाग हरिद्वार के समीप जो है जब अलकनंदा और भागीरथी नदियां दोनों का संगम होता है तब जो है गंगा नदी का निर्माण होता है। सबसे पहली जो नदी है आपकी विष्णु प्रयाग में मिलती है जब दो नदियां, तो पहली नदी तो आपको रटने की जरूरत नहीं, अलकनंदा। पहली याद रखिएगा धौली गंगा। दूसरी नंद प्रयाग, इनको तो आप नंदाकिनी से याद रखिएगा, ठीक है। नंदाकिनी और मंदाकिनी दो चीजें हैं, ठीक है, उनसे आप याद रखिएगा। तो नंद प्रयाग का नंदाकिनी सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्ण के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, कर्ण प्रयाग में जो अलकनंदा तो आपकी रहेगी रहेगी, इसके बाद एक नाम याद रखिएगा पिंडार नदी। इसको थोड़ा सा मैं एक महाभारत में एक कर्ण नाम सुना होगा, ठीक है, कवच कुंडल दान देने के लिए फेमस थे, उससे आप याद रखिएगा कि वह अपने पितरों के लिए पिंड दान भी किया करते थे, ठीक है, दान वीर कर्ण, ठीक है। तो पिंडारी वहां से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग पिंडारी को वहां से याद रखिएगा, अपने पिता का जब वो होता है पितृपक्ष चलता है तो पिंड दान दिया जाता है, ठीक है। तो वहां से हिंदू धर्म की मैं बात कर रहा हूं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कर्ण जो थे दानवीर कर्ण थे, ठीक है, दानवीर देते थे, और ये जो है पिंड दान भी करते हैं अपने पिता का, वहां से याद रखिएगा पिंडारी नदी, ठीक है, पिंडारी नदी। इसके बाद मैं बात करूं रुद्रप्रयाग की। रुद्र मतलब होता है, रुद्र मतलब क्या होता है, रौद्र रूप, ठीक है। और रौद्र रूप किसका है, तो भगवान शिव का, ठीक है। और उनकी एक भक्त हैं जिनका नाम है मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, ठीक है। तो अलकनंदा नदी तो नदी ये तो सब में कॉमन है, इनके साथ साथ मंदाकिनी आप याद रखिएगा। नंदाकिनी मंदाकिनी में कंफ्यूजन नहीं होना है, नंद प्रयाग में मिलेंगी नंदाकिनी, और विष्णु भगवान की भक्त हैं, ये किसी लड़की का नाम है मंदाकिनी, इससे आप याद रख सकते हैं। और वो भक्त किसकी हैं, रुद्र, रुद्र किसका नाम है, भगवान शिव का। तो अलकनंदा प्लस मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, यहां से आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद बात आती है देवप्रयाग की, ठीक है। तो देवप्रयाग वो ऐसी जगह है जहां से हमारी गंगा माता का उद्गम होता है, यानी कि जब दो नदियां अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो गंगा का निर्माण करती हैं। तो ये स्थान तो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि गंगा नदी जो है कहां जाके गिरती हैं, ठीक है। इतनी चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। देखिए अगर गंगा नदी की मैं बात करूं तो इनका जो समापन होता है, समापन वो होता है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। चलिए अब मैं इसका फिगर जो है आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, देखिएगा यहां से सारे डाउट जो हैं आपके मन में जो भी आज तक वे होंगे सब कुछ निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा आप लोग कि फिगर याद होना बहुत ही जरूरी है। देखिए सबसे पहले तो यहां से ये ग्लेशियर है, यहां से नदी निकली है भागीरथी, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी। इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री, ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सी नदी निकली है, ध्यान रखिएगा यहां से निकली है भागीरथी, ठीक। इनके जस्ट बगल से इस वाले जगह से जो है यहां से एक नदी निकल के आ रही है और इनका नाम जो है, इनको आप बढ़ा देते हैं थोड़ा सा हम लोग, हाँ, यहां से एक नदी निकल के आ रही है जिसका नाम है
अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक, इस नदी के पूछा जाता है कि कहां से, किस ग्लेशियर से निकलती हैं। ध्यान रखिएगा इस ग्लेशियर का नाम शतोपंथ, शतोपंथ ग्लेशियर। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब बात आते हैं कि जितने भी मैंने आपको प्रयाग गिनवाए थे उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नदी है अलकनंदा, ये तो पूरी की पूरी यहां से आएंगी और यहां पे जो है ये आके इसमें मिल जाएंगे। ठीक, ये जो जगह होगा वो होगा देवप्रयाग। ठीक, ये जो जगह होगी वह होगी देवप्रयाग, देवप्रयाग। यहां पे भागीरथी नदी ये और अलकनंदा आके मिल जाएंगी और यह जो जगह होगा वह होगा गंगा, देवप्रयाग जगह होगा और नदी जो बनेंगी दोनों के मिलने से वो बनेंगी गंगा। बात आती है कि सबसे पहला जो प्रयाग मैंने आपको बताया था वो था विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं प्रयागों की मैं बात कर लूं, एक प्रयाग, दो, तीन और चार, और पांचवा तो ये अपने को देव प्रयाग देख लिया है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं विष्णु प्रयाग की, ठीक है, ये नदी तो हो गई आपकी अलकनंदा और यहां से जो नदी निकल रही है इनका नाम रखिएगा धौली गंगा। कौन सी नदी है? धौली गंगा। किसमें आके मिल रही हैं? अलकनंदा में। ठीक है, और कौन से प्रयाग का निर्माण कर रही हैं? तो ध्यान रखिएगा विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक, दूसरी नदी जो है यहां से निकल रही हैं, तीसरी एक नदी है जो यहां से निकलेंगी। दूसरी जो नदी है वो होंगी नंदाकिनी। ठीक है, कौन सी नदी होंगी? नंदाकिनी, नंदाकिनी। कौन सा प्रयाग होगा? तो आपको पता होगा नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। इसके बाद तीसरी जो नदी होती है वो होती है पिंडदार, पिंडार नदी या पिंडदान बोल दीजिए। कौन पिंड का दान करेगा? तो कर्ण। कौन सा प्रयाग हो जाएगा ये? कर्ण प्रयाग। ठीक है, दानवीर कौन था? कर्ण था। उन्होंने अपने पितरों का दान दिया, पिंडदान जिसे बोलते हैं हिंदू रीति रिवाजों में, तो कर्ण प्रयाग। तीन प्रयाग आपको याद हो गए, विष्णु, नंद, कर्ण। इसके बाद यहां पे जो आता है भगवान शिव का रौद्र रूप, तो इसको मैंने नाम दिया है रुद्र प्रयाग। ठीक है, रुद्र प्रयाग। बात आती है कि अलकनंदा में कौन सी नदी आके मिलती है? ध्यान रखिएगा इस नदी का नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी। कौन है मंदाकिनी? तो याद रखिएगा भगवान शिव की एक भक्त हैं। ठीक है, इस ट्रिक से मैंने आप लोगों को रटवाया था। और सबसे लास्ट में जो प्रयाग बचता है वो है देव प्रयाग। तो पहला प्रयाग 1 2 3 4, 4 और 5। ठीक है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। यहां से अब कहानी जो है आपकी स्टार्ट होती है। ये रहे आपके प्रयाग। अब हम नदी को जो है बना लेते हैं। प्रयागों को आप लोगों ने समझ लिया, अब गंगा नदी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिएगा इनको थोड़ा सा हमें क्लियर करना पड़ेगा इन प्रयागों को। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा बस वेट करिएगा। ये प्रयाग आप लोगों ने समझ लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। अब आइए, गंगा नदी ये हो गई। गंगा नदी के जस्ट बगल से आपको पता है कि एक और नदी निकलती हैं जिनका नाम क्या है? यमुना। और ये नदी जो है ये थोड़ा सा इनको बढ़ा लेते हैं फिर आके इनको मिलाते हैं। ठीक है, इलाहाबाद के समीप देखिए गंगा जो है थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं। ठीक, देखिएगा यहां पे आया आपका प्रयागराज,
प्रयागराज। ठीक, यहां पे आप नदी लाके मिला दीजिए किनको, तो ये जो नदी है यमुना, यमुना को लाके यहां से मिला दीजिए, यमुना। अब पूछा जाएगा किस ग्लेशियर से, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से इनका जो है निर्माण होता है, वहां से ये बनती है यमुना नदी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बंदरपुंछ नामक जगह से। ठीक है, बात आती है कि यमुना जो है प्रयागराज में आके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, एक चीज और भी मान्यता है कि यहाँ पे गंगा यमुना प्लस सरस्वती का भी संगम होता है प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक, इसके पहले और कौन कौन सी नदियां जो हैं आके मिलती हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक तो हो गई गंगा के आगे जो मैदानी भागों में, जब ये गंगा पहाड़ों से निकल के मैदानी भागों में जब आती हैं, उस जगह का नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, उस जगह का नाम है हरिद्वार। हरिद्वार, हरिद्वार कहां पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में। ठीक है, यूके में। इसके बाद जो है यह गढ़मुक्तेश्वर, यह एक जगह है गढ़मुक्तेश्वर, कहां पड़ता है, यूपी उत्तर प्रदेश। इसके बाद जो है इनमें एक नदी आके मिलती है, उनका नाम है रामगंगा। सबसे पहली जो नदी, जो देवप्रयाग गंगा नदी मिलने के बाद सबसे पहली जो नदी आके मिलती हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है, हाँ, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, यह है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, और कहां पे मिलती हैं, कन्नौज में, कन्नौज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बात आती है कि रामगंगा नदी किस राज्य से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड, यूके। ठीक है, बात करी जाए कि यूपी में कहां पे आके जो है एंटर मारती हैं, बिजनौर, बिजनौर यूपी। ठीक है, और अगर पूछ ले कि बिजनौर में भी किस जगह, तो कालागढ़, कालागढ़ कहां पे पड़ता है बिजनौर, यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद जो है आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, आगे अगर हम गंगा नदी को ले चलते हैं, थोड़ा सा इसको आगे इधर बढ़ा देते हैं, बस देखते रहिएगा। प्रयागराज के बाद अगर आगे हम बात करते हैं तो एक नदी इनमें आके मिलती हैं, यहीं से यूपी से ही, और इनका जो नाम होता है, इनका नाम होता है गोमती नदी। कौन सी नदी, गोमती, गोमती। इसके बाद जो है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो बनता है कि गोमती नदी जो पीलीभीत जिले से निकलती है, पीलीभीत, और झील पूछेगा तो फुलहर झील, ये भी मैं लिखा दूंगा। ठीक है, आप लोग घबराइएगा मत। ठीक है, गोमती नदी कहां से निकलती है, अगर आपको जिला लिखना है तो लिख लीजिए पीलीभीत, पीलीभीत, पीलीभीत जिले से। इसके बाद जो है बात करी जाए कि यह कहां पे आके गंगा में मिलती है, ध्यान रखिएगा यह जगह का नाम है गाजीपुर, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। इसके बाद जो है यहां पे जो है छपरा में, छपरा में दो नदियां, एक होती है शारदा जिसे काली नदी बोली जाती है, और दूसरी होती है घाघरा जिसे सरयू नदी भी बोली जाती है, वो आके छपरा में मिलती है। देखिए कैसे, दो नदियां हैं, दो नदियां हैं, गाजीपुर के बाद ये छपरा में आके मिली। इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। ठीक है, थोड़ा सा उसको समझिएगा लॉजिक को। देखिए, छपरा के मिलने से पहले, छपरा में मिलने से पहले बाराबंकी नामक स्थान पे, बाराबंकी यह पड़ता है अपने यूपी में, बाराबंकी यूपी में जो है दो नदियां, जिसमें पहली नदी है शारदा जिसे काली नदी भी कहा जाता है, और दूसरी नदी है घाघरा, घाघरा जिसे जो है सरयू भी कहा जाता है, सरयू। ये आके बाराबंकी में दोनों की धाराएं एक हो जाती है, और छपरा में ये आके नदी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, हाँ, शारदा नदी की बात आगे हम बात करते हैं। हाँ, घाघरा
शारदा। इसके बाद जो है अगली जो नदी है वो आती है आपकी गंडक नदी। ठीक है, अगली जो नदी का आती है वो आती है गंडक नदी। और ये नदी कहां मिलेगी, ध्यान रखिएगा, यह नदी पटना, ये है पटना। पटना के आगे एक जगह पड़ता है सोनपुर, सबसे बड़ा मेला लगता है, ध्यान रखिएगा, सोनपुर। तो यहां पे जो है गंडक नदी, कौन सी नदी है, गंडक नदी आके जो है मिलती है सोनपुर में। बात आती है कि सोनपुर तो सब कुछ सही है सर जी, पटना में भी तो एक नदी आके मिलती है। जी बिल्कुल सही बात है, पटना में एक नदी मिलती है, उसका नाम याद रखिएगा, सोन नदी। ठीक, पटना में एक नदी ऐसे आके मिलती है जिसका नाम है सोन। सोन, सोन नदी जो है दाएं साइड से मिलने वाली नदी है। ठीक है, राइट हैंड से ये सारी की सारी जो नदियां हैं इधर से जो आ रही हैं लेफ्ट, और ये है राइट। राइट वाली नदियां भी अभी आपको गिना दूंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यह जो सोन नदी है, यह जो सोन नदी है, यह निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। जस्ट इसके अपोजिट में एक और नदी निकलती है, उसका नाम याद रखिएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। क्वेश्चन बनता है कौन सी ऐसी गंगा की सहायक नदी है जो राइट हैंड से आके मिलती है या दाई साइड से मिलती है, और उनका अफवाह जो क्षेत्र है वो एक पहाड़ी से दोनों क्षेत्रों में बढ़ता है। ठीक है, एक ही पहाड़ी से अगर पूछे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो नदी बहती है, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, या आपके एग्जाम में नॉर्थ नॉर्थ साउथ दे दे, या आपके एग्जाम में उत्तर जो है दक्षिण दे दे। ठीक है, उत्तर दक्षिण कोई से भी कहीं से पूछता है तो ध्यान रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से जो है दो नदियां निकलती, एक नर्मदा और दूसरी सोन, जो उल्टी दिशाओं में एक दूसरे के विपरीत में बहती हैं। इसके बाद जो है गंडक नदी के बाद एक नदी आती है जिसका नाम है कोसी नदी। ठीक है, गंडक नदी के बाद जो है एक नदी आती है, ध्यान रखिएगा, यहां से मैं कुछ इस नदी को ले लेता हूं, इसका नाम जो है ध्यान रखिएगा कोसी नदी। कोसी, कोसी को सप्तकोसी नदी बोला जाता है। यह बिहार की शोक भी कही जाती है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, सप्तकोसी इसलिए बोली जाती है कि यह 7 धाराओं से आती है। सप्तकोसी इसलिए बोला जाता है कोसी को, इसमें 7 धाराएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। बात आती है कि यह किस जगह पे आके मिलती है गंगा में, तो कुर्सेला नाम याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, कुर्सेला। कुर्सेला, कुर्सेला भागलपुर के समीप, भागलपुर एक जिला पड़ता है, ठीक है, बिहार में। स्टेट अगर आपको याद रखना हो, ध्यान रखिएगा, बिहार, राज्य बिहार, जिला भागलपुर, जगह कुर्सेला, कुर्सेला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आखिरी जो नदी आके मिलती है वह नदी है महानंदा। ठीक है, यह नदी है महानंदा। ठीक है, आखिरी ये नदी है जिनका नाम है महानंदा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महानंदा। महानंदा वो नदी है, आखिरी नदी। सबसे पहली नदी मैंने बताया था जो गंगा में मिलती है, रामगंगा। सबसे आखिरी नदी जो गंगा में मिलती है, महानंदा। बात आती है कि महानंदा जो है इनका उद्गम कहां से होता है, तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग पहाड़ी। ठीक है, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग की पहाड़ी, मैं अभी आगे लिख के बताऊंगा, अभी आप लोग घबराइए मत। बात आती है कि यह कहां पे जो है गंगा में मिलती हैं, तो ध्यान रखिएगा फरक्का वेस्ट बंगाल। ठीक है, महानंदा जो है फरक्का वेस्ट बंगाल में जो है गंगा में आके मिल जाती हैं। इसके बाद जो है गंगा का 2 भाग में बंटवारा होता है। ठीक है, महानंदा के मिलने के बाद 2 भागों में ये नदी टूट जाती है। एक जो भाग आता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
एक जो भाग आता है उसका नाम है पद्मा, पद्मा जो ये बांग्लादेश में चली जाएंगी, और दूसरी जो नदी जो अपने इधर रहती है, ठीक है, भारत में, वो है हुगली, हुगली, ठीक है। हुगली और पद्मा, इन दो नदियों में जो है ये जाके टूट जाती हैं, ध्यान रखिएगा। पद्मा जो है यह बांग्लादेश में बोला जाता है, बांग्लादेश में जो है इस नाम से पुकारा जाता है गंगा को। तो ध्यान रखिएगा, ये रही पूरी की पूरी इनकी गंगा नदी की, ठीक है, पूरी की पूरी नदी कौन कौन से कहां पे आके मिलती हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में जो महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है यमुना नदी से, उनको भी ध्यान रखिएगा। देखिए यमुना नदी जो है इटावा, ये रहा आपका इटावा, इटावा के समीप जो है चंबल नदी जो है इसमें आके मिलती है, ठीक, चंबल, इटावा के समीप जो है इसमें कौन सी नदी आके मिलती है, चंबल। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इसमें बेतवा भी मिलती है, और वो मिलती हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में, हमीरपुर, ठीक है। कौन सी नदी है, इस नदी का नाम है बेतवा, बेतवा। इसके बाद जो है एक और नदी आपके दिमाग में आ रहा होगा, उनका नाम है केन नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, ये बांदा में आके मिलती हैं, कहां पे, बांदा में, और इनका जो नाम है वह है केन नदी, केन नदी, ठीक है। तीन नदियां ध्यान रखना है, चंबल, बेतवा, केन, ठीक है। ये यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। एक चीज आपके एग्जाम में बनता है कि जो केन नदी है इसका जो है किस पहाड़ी से निकली हुई है, ध्यान रखिएगा, कैमूर, कैमूर की पहाड़ी से। दूसरी बात, बेतवा नदी किस पहाड़ी से निकली है, विंध्याचल, विंध्याचल। इसके बाद जो है ये चंबल नदी अगर आपसे पूछे, जनापाव पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी। अब ये पूरा का पूरा फिगर हो गया, ध्यान रखिएगा। अगर चीजें पसंद आ रही होंगी ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ऐसी और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं महत्वपूर्ण, उन क्वेश्चनों को आपके बीच आपके ही जुबान से सॉल्व करा देता हूं। आ जाइए क्वेश्चंस पे। सबसे पहले जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा, सबसे जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, गंगा की पहली सहायक नदी। मैंने आपको बताया था कि गंगा की पहली जो सहायक नदी है वो कौन है, रामगंगा। कौन है, रामगंगा। रामगंगा की अगर मैं बात करूं, यह किस राज्य में है, किस राज्य से निकलती हैं, उत्तराखंड, यूके। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, अंतिम सहायक नदी कौन सी है, ध्यान रखिएगा, अंतिम सहायक नदी जो है वो है महानंदा। इसके बाद गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी, ध्यान रखिएगा, वह है यमुना, यमुना। इसके बाद अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये तो रही सबसे लंबी। एक आती है सबसे बड़ी सहायक नदी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दो नदियां हैं, एक होती है सरदा जिसे काली नदी, और एक होती है घाघरा जिसे सरयू नदी का नाम दिया जाता है। दोनों की दोनों जो है, एक शारदा नदी जो है मिलाप ग्लेशियर नेपाल से निकलती है, और तिब्बत के पठार से जो है घाघरा नदी निकलती है मापचा तुंग हिमानी, मापचा तुंग हिमानी से, ठीक है। और ये आके जो है बाराबंकी के समीप जो है मिल जाती हैं। इसके बाद जो है इसका नाम जो है
घाघरा नदी पड़ जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, सबसे बड़ी, तो ध्यान रखिएगा घाघरा। अगर पूछे कि गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, यमुना, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये जो है लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट, और ये जो है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि क्या इसके पीछे जो है किस बेस पे हम इसे बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि वाटर वॉल्यूम के जो बेसिस पे आप इसे कह सकते हैं कि यह जो है घाघरा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि गंगा नदी को जो है, गंगा नाम जो है का किस जगह पे दिया जाता है, तीसरा पॉइंट है। तो ध्यान रखिएगा उस जगह का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जो है गंगा नदी को गंगा का नाम दिया गया है। किन दो नदियों के मिलने से देवप्रयाग में जो है गंगा नाम मिलता है, तो पहली नदी है भागीरथी, भागीरथी, और दूसरी जो नदी है वो है अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। इन दोनों के मिलने से संयुक्त धारा से जो है गंगा का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हाँ, गंगा में पॉल्यूशन जो है, गंगा में पॉल्यूशन कहां से स्टार्ट हो जाता है, किस नदी से जो है गंगा में पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा गंगा में जो पॉल्यूशन स्टार्ट होने की जो नदी है वह है राम गंगा नदी, राम गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित है। और बात करी जाए कि यह यूपी में कौन से जिले में जो है प्रवेश करती है, तो ध्यान रखिएगा किस जगह पे गंगा मिलती है, कन्नौज में, कन्नौज जिला कहां पे है, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे जो महत्वपूर्ण है कि प्रयागराज में, इलाहाबाद में कौन सी नदियां आके मिलती हैं, ठीक है। प्रयागराज में कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं, तो देखिए मान्यता के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको संगम बोला जाता है प्रयागराज को। तो गंगा में जो है यमुना और सरस्वती, ठीक है, बोला जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, लेकिन जो अगर ऐसे देखा जाए तो गंगा और यमुना का संगम तो जरूरी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रयागराज के बाद अगर मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन और बनता है, छठा क्वेश्चन, कि गंगा की वह कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो समतल से निकलती है, गंगा की सहायक जो समतल से निकलती है। मैंने बताया था आपको एक नदी के बारे में जिसका नाम है गोमती, पीलीभीत गोमती नदी कहां से निकलती है, पीलीभीत जिला, पीलीभीत। पूछा जाए किस झील से, फुल्हर, फुल्हर झील, ठीक है, फुल्हर झील पीलीभीत से जो है निकलती हैं, ठीक है। गंगा की सहायक नदी जो समतल में निकलती है उनका नाम है गोमती, गोमती नदी, पीलीभीत, फुल्हर झील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, कैसे बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। ध्यान रखिएगा दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली जो नदी है वह है सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अमरकंटक की जो पहाड़ी है यह है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक, और यहां से जो है दो निकलती हैं, दो नदियां, एक निकलती है सोन नदी जो उत्तर दिशा में गंगा में जाके मिलती हैं, दूसरी जो नदी है वो है नर्मदा नदी जो दक्षिण दिशा में चली जाती है। एक जाती है उत्तर साइड में, दूसरी जाती है दक्षिण साइड में। तो अमरकंटक की वो पहाड़ी है जिससे दो नदियां विपरीत दिशाओं में निकलती हैं। आगे बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, बिहार का शोक जो है किस नदी को बोला जाता है। ध्यान रखिएगा बिहार का शोक जो है वह कोसी को या सप्त कोसी को बोला जाता है, ठीक है,
सप्तकोशी कह लीजिए या कोशी कह लीजिए। अब बात आती है, थोड़ा सा एक और समझिएगा, सप्तकोशी क्यों बोला जाता है। देखिए इसमें होती है 7 धारा, ठीक है, 7 धाराओं में भी बंटवारा है। 4 जो धारा होती है, 4 धारा वो तो बहती है नेपाल में, और इसकी 3 धारा जो है वो कहां बहती है, भारत में। इसीलिए इसका नाम दिया गया है सप्तकोशी, 7 धाराओं वाली नदी, ठीक है। सप्तकोशी जो नदी है, ठीक है, यह तिब्बत के पठार से निकलती है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि किस जगह से, तो ध्यान रखिएगा गोसाई धाम, गोसाई धाम, ठीक है। इनमें अभी डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये कुछ रहे महत्वपूर्ण। इसके अलावा जो है आपके एग्जाम में बाकी जो भी नदियां हैं, यमुना नदी, चंबल नदी, डिटेल्स में केन, कर्णवती, बेतवा, घाघरा, ये सारे के बारे में जो है फिर से हम लोग कल अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती होगी तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा, और जो चीजें पसंद आई होगी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास में इतनी ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।